अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल टीच विद मायदा। तो आज जो हम बीएड का कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं वो 8, 6, 10 है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अच्छा, ये जो कोड है ना, प्रीवियस कोड की तरह नहीं है, ये थोड़ा इजी सा कोड है, तो ये आपको इजीली जो होगा वो कवर हो जाएगा। सबसे पहले हम ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट। अच्छा, अब ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट के नाम से हमें ऑटोमेटिकली पता चल रहा है एक चीज़ ग्रोथ करे और एक की डिवेलपमेंट हो रही है। ग्रोथ मीन के ऑटोमेटिकली जो चीज़ें इंक्रीज़ हो रही है, जैसे हमारा साइज़, हमारी हाइट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है, जो नेचर बेस्ड हो। लेकिन डिवेलपमेंट वो जो हम अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करते हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या होती है, वो डिवेलपमेंट होती है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कह रहे हैं ग्रोथ इज़ द प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ अ चाइल्ड और अ पार्ट ऑफ अ चाइल्ड। वही बात है कि बच्चे के साइज़ में इंक्रीमेंट के इंक्रीज़ होना, बच्चे का साइज़ या उसका कोई भी बॉडी पार्ट जो है वो इंक्रीज होना, जो हमारे पास कहलाता है वो होता है ग्रोथ होता है। वाइल डिवेलपमेंट इज़ प्रोग्रेसिव इन साइकोमोटर कैपेसिटी और डिवेलपमेंट ऑफ द वेरियस स्किल एबिलिटीज़। अब वो कहते हैं कि डेवलपमेंट क्या है, एक प्रोग्रेसिव साइकोमोटर कैपेसिटी है, या आप इसे इन अदर वर्ड्स कह सकते हैं कि बहुत सारी एबिलिटीज़, बहुत सारी हमारी जो काबिलियत हैं, स्किल्स हैं, उनकी जो डेवलपमेंट होना, उनकी तरक्की होना, वो कहलाता है हमारे पास डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि सच एज, जैसे कि मतलब क्या, थोड़ी सी एग्जांपल दे रहे हैं, सच एज हेड स्पोर्ट्स, उसके बाद स्पीकिंग, लर्निंग, मतलब हम लोग को स्पीक करना मतलब बोलना सिखाना, ठीक है ना। अब वो एक डेवलपमेंट है ना, एक हमारा बॉडी का पार्ट है, उसकी डेवलपमेंट हो रही है। हमने लर्निंग सीखनी है, ठीक है, उसको स्पीकिंग लर्निंग सीखना। उसके अलावा हमें एक्सप्रेसिंग दी फीलिंग, अपनी जो फीलिंग्स हैं उसको एक्सप्रेस करना भी हमारे पास एक इमोशनल डेवलपमेंट आ जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है कि रिलेटिंग विद अदर पीपल, ठीक है ना। मतलब वो ये कह रहे हैं हमारे अंदर डिफरेंट चीज़ों की डेवलपमेंट, इवन कि हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, डिफरेंट जो आप है इसकी एग्जाम्पल खुद से भी लिख सकते हैं। उसके बाद वो ये कह रहे हैं ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज बिकमिंग बिगर और हैविंग मोर इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ग्रोथ को हम ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि बिकमिंग होना मतलब बड़ा होना, बिकमिंग बिगर मीन्स के बड़ा होना, और हैविंग मोर इम्पोर्टेंस, ठीक है ना। मतलब ज़्यादा मेरे का एक इंसान का बड़ा होना घर में, फैमिली में कहना ये सबसे बड़ा है, तो मतलब कि उसकी ग्रोथ हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है, कि हम कहते हैं कि इसकी हाइट जो है वो ज़्यादा है, क्योंकि उसकी ग्रोथ क्या होगी, वो एक अच्छी ग्रोथ होगी। जबकि हमारे पास डेवलपमेंट क्या होता है कि डेवलपमेंट कहते हैं वाइल अदर इज सेट टू बी द फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल चेंज। तो जो हमारे अंदर फिजिकल चेंज आता है या सोशल या साइकोलॉजिकल जो चेंज होता है वो हमारे पास क्या कहलाता है, डेवलपमेंट कहलाता है। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि फैक्टर दैट इफेक्ट ऑन चाइल्ड डिवेलपमेंट एंड द ग्रोथ। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो चाइल्ड डिवेलपमेंट पर जो है वो इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो अब हम उन फैक्टर को देखते हैं जो हमारी चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहला फैक्टर कहते हैं कि हेरिडिटी। अब हेरिडिटी क्या है, कह रहे हैं हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन थ्रू देयर जीन। अब हेरिडिटी क्या होता है, जो हमारे पास हमारी ट्रांसमिशन हो रही है हमारे पेरेंट्स से, जो हमारे अंदर चीज़ें खूबियाँ आ रही हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं फिजिकल। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, आप एक फैमिली एक ऐसी काफ़ी हाइटेड है, तो उनके जो बच्चे होंगे आगे वो भी उनकी क्या होगी, हाइट होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की हाइट नॉर्मल है तो वो नॉर्मल होगी, तो ना जो एक जेनेटिक हमारे अंदर चेंजेस आ रही हैं उसको हम कहते हैं कि वो क्या होती हैं, हमारे पास हेरिडिटी होता है, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि इट इन्फ्लुएंस ऑल एस्पेक्ट ऑफ द फिजिकल अपीयरेंस। वो कहते हैं कि जो हमारे पास जेनेटिक चेंजेस आती हैं, ठीक है ना, वो तमाम फिजिकल अपीयरेंस, हमारे तमाम पहलुओं पर जो है वो असरअंदाज होती है। जैसे कि हमारे पास हाइट आ जाती है, बॉडी वेट आ जाता है, स्ट्रक्चर आ जाता है, कलर ऑफ आई आता है ना, डिफरेंट चीज़ें हैं। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी मैंने आपको हाइट की एग्जांपल दी ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी फैमिली होती है जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है या बहुत कम होता है, तो वो एक जेनेटिक चलता आ रहा होता है। उसके बाद कलर ऑफ आई, सेम कलर आई हो सकता है, ठीक है ना, टेक्सचर ऑफ हेयर, इवन के वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास इंटेलिजेंस है वो भी हम जेनेटिकली जो है वो गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद वो कह रहे हैं कि डिजीज़, अब डिजीज़ जो हैं कॉमन डिजीज़ होते हैं, कहते हैं एक फैमिली के हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है तो वो आगे से आगे क्या है, चलती रहती है। अब डिजीज़ में कह रहे हैं डिजीज़ सच एज हार्ट, डायबिटीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जो मोस्टली बच्चों को आगे आगे होती रहती है। ये एक हमारे पास ये एक मेजर प्रॉब्लम भी है, और डायबिटीज़ बहुत जल्दी फैल जाती है।
मतलब पेरेंट्स को हुई है, फादर को हुई है, तो आगे उसके बेटे को हो सकती है, बेटी को हो सकती है, उससे आगे उनके बच्चों को हो सकती है, ठीक है ना। आल्सो पास थ्रू जीन्स, तो ये भी एक क्या हो सकता है, हम देखिए जेनेटिक के जरिए कितना कुछ हो सकता है, फिजिकल कितनी चेंजेस आ सकती हैं, ठीक है ना। एक हाइट, कलर, वेट, इंटेलिजेंस, उसके अलावा हमारे पास इवन की डिजीजेज भी हैं, वो भी जेनेटिकली हम पास हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड है वो हमारे पास है इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट कहते हैं इन्वायरमेंट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चिल्ड्रन। वो कहते हैं इन्वायरमेंट जो है एक क्रिटिकल, एक मतलब कि वो कॉम्प्लिकेटेड जो है ना, एक पेचीदा कह लो, पेचीदा जो रोल है, किरदार जो है वो अदा करती है इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड के डेवलपमेंट में जो क्रिटिकल रोल अदा करती है। It is easy to understand that a well-nurtured child does more better than a deprived one. अब यहाँ पे नर्चर का मतलब है कि जो हम एक तो होते हैं ना कि नेचुरली माहौल जो होता है, ठीक है ना, एक नर्चर होता है जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं। वो कहते हैं कि जो वो है वो ज़्यादा बेहतर होते हैं बच्चे की डेवलपमेंट के लिए, बच्चे को बनिस्बत के एक ऐसा जो डिप्राइव वन हो, ठीक है। उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि अ गुड स्कूल एंड अ लवली, मतलब एक अच्छा स्कूल जो है और एक ऐसी फैमिली मतलब जो कि मतलब प्यार मोहब्बत से रहती हो, ठीक है ना। इन्वायरमेंट की बात हो रही है तो एक हमारे पास स्कूल भी तो बच्चों के लिए कि इन्वायरमेंट ही है, और एक लविंग फैमिली, एक प्यार मोहब्बत वाली जो फैमिली है जहाँ पे लड़ाई वगैरह ना हो, तो वो भी तो बच्चे की सेहत मतलब बच्चे की डेवलपमेंट पे क्या करेगी, इफेक्ट करेगी, ठीक है। उसके बाद कहते हैं स्ट्रॉन्ग सोशल एंड इंटरपर्सनल स्किल, मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग सोशल जो होंगी या फिर इंटरपर्सनल जो उसके अंदर अपनी सलाहियत होंगी जो बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी ना, विच विल अनएबल देम टू डील इन अदर एरियाज। अब वो कहते हैं जो उसके अंदर अपने स्किल्स हैं वो इसको इस काबिल बनाती हैं कि वो दूसरे एरिया में क्या कर सके, डील कर सके। अब यहाँ पे ये बात किया कि यही है, ये कह रहे हैं कि एक ऐसा माहौल बच्चे के लिए हो जहाँ पे उसकी फैमिली अच्छी हो, उसका सोशल बैकग्राउंड अच्छा हो, उसके अंदर काफ़ी सारी काबिलियत हो। अगर तो जेनेटिक भी कोई देखें, अब देखें हो सकता है पेरेंट्स ऐसे लाइक कोई म्यूजिशियन है तो आगे वो भी म्यूजिशियन बने, कोई डॉक्टर है तो वो डॉक्टर बने, तो अगर जेनेटिकली भी उनका जो फाइनेंशियल है वो भी स्ट्रॉन्ग हो ना, तो वो बच्चा भी आगे वही चीज़ बनता है, वही चीज़ वो पिक करता है, उसके लिए बहुत अच्छा माहौल होता है, वही चीज़ें उसकी काबिलियत बन जाती हैं, ठीक है ना। इरिस्पेक्टिव वो बच्चे, वो लोग जो जिनका जो माहौल है वो इससे बिल्कुल अलग है, जहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेस है, ठीक है, जहाँ पे इतनी सहूलियात नहीं है, जहाँ पे अच्छे स्कूल नहीं दिए जा रहे बच्चों को, जहाँ पे उनका सोशल बैकग्राउंड नहीं अच्छा, उनकी फाइनेंशियल इशू है, तो अब देखिए उनके माहौल में और दूसरे के माहौल में कितना डिफरेंस आ सकता है। जो वो बच्चे होंगे वो हमेशा स्ट्रेस में रहेंगे बट ना कुछ सीखेंगे नहीं, बनिस्बत जो दूसरे जो अच्छे माहौल वाले होंगे। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आ रहा है कि सेक्स, वो कह रहे हैं द सेक्स ऑफ चाइल्ड इज एन अदर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग दी फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि देखें गर्ल्स एंड बॉय डिफरेंट सेक्स है ना, ठीक है। अब उनकी जो परवरिश है, उनकी जो डेवलपमेंट है वो भी क्या होती है, डिफरेंट होती है, डिफरेंट माहौल में होती है, बेशक वो एक ही घर के हों लेकिन उनका जो माहौल होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। सिर्फ अगर इंटेलिजेंस बेस पे कहें तो नहीं, बल्कि मतलब देखें आप लड़के जो हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, ठीक है ना, फिजिकली भी वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। बनस्बत जो लड़कियां होती हैं उनकी हाइट इतनी कम होती है और वो फिजिकली इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है, लेकिन लड़कियों में वो कह रहे हैं कि वो ये खूबी है कि वो जो हैं वो ज़्यादा मेच्योर हो जाती हैं, बहुत जल्दी जो है वो क्या हो जाती है, मेच्योरिटी की तरफ चली जाती हैं। लेकिन जो बॉयज़ हैं वो टाइम लेते हैं, काफ़ी लंबा टाइम लेते हैं फॉर मेच्योरिटी के लिए, ठीक है ना। अब गर्ल्स जो है जल्दी चीज़ों को पिक कर लेती हैं ना, अगर हम स्टडी में बात करें तो गर्ल्स मोस्टली आगे आती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो एक लापरवाह होते हैं, वो लेट पिक करते हैं चीज़ों को। तो इसी तरह मेच्योरिटी में कह रहे हैं कि जो गर्ल्स हैं वो आगे चली जाती हैं, लेकिन अगर फिजिकली स्ट्रॉन्ग की बात की जाए तो वो हमारे जो होते हैं ना वो बॉयज़ होते हैं फिजिकली स्ट्रॉन्ग। तो ये सेक्स डिफरेंस भी तो आ गया ना कि डेवलपमेंट में कैसे कितना डिफरेंस है। उसके बाद देखिए हमारे पास कहते हैं एक्सरसाइज एंड हेल्थ, वो कहते हैं प्ले टाइम या स्पोर्ट्स एक्टिविटी विच हेल्प द बॉडी, मतलब जो ऐसी एक्टिविटी जो हमारी बॉडी की ग्रोथ में, मतलब जो हमारी मस्कुलर स्ट्रेंथ में इंक्रीज़ करें, लाइक कि हमारे जो मस्कुलर स्ट्रेंथ है जो मतलब हमारे मसल्स की जो ताकत है उसको जो इंक्रीज़ करता है वो क्या होता है, खेल कूद होता है, स्पोर्ट्स होता है, तो वो एक्टिविटीज़ भी लाजमी क्या करनी चाहिए, करवानी चाहिए। उसके बाद क्या प्रॉपर एक्सरसाइज हेल्प चिल्ड्रन ग्रो वेल एंड रीच माइलस्टोन, मतलब कहते हैं प्रॉपर एक्सरसाइज भी बच्चों को तरक्की की तरफ ले सकती है। उसके बाद कहते हैं इट कीप देम हेल्दी एंड फाइट ऑफ डिजीज। अब अगर एक बच्चा हेल्दी होगा तो क्या होगा, छोटी मोटी बीमारी से वो क्या घबराएगा नहीं, वो उसके अंदर ऐसी वो स्ट्रॉन्ग होगा कि वो उस डिजीज से ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, फाइट कर जाएगा। क्योंकि वो एक्टिविटीज़ करता है, वो
मतलब स्पोर्ट्स में जाता है और वो एक हेल्दी लाइफ गुजारा होता है, और वो फिजिकली भी जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, वो वीक नहीं होता। जो वीक लोग होते हैं वो जो है बीमारियों को ना ज़्यादा फील करते हैं, ना उनसे वो एक किस्म की फ़ाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए फ़िज़िकली स्ट्रॉन्ग होने के लिए, फ़िज़िकल डेवलप होने के लिए हम लोग को स्पोर्ट्स में डिफरेंट प्ले टाइम बच्चों को देने चाहिए, डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए ताकि वो स्ट्रॉन्ग हो सकें। अच्छा, ये बात ना प्लेटो ने भी की थी। प्लेटो ने कहा था कि बच्चों को स्टार्टिंग में, मतलब जब उनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है कोई 5 साल के बाद, उसने ये कहा था कि उस टाइम बच्चे को टोटली आप लोग स्पोर्ट्स दें, पढ़ाएं ना। मतलब आपका एक मेन सब्जेक्ट स्पोर्ट होना चाहिए कि वो इसको इतना फिजिकली स्ट्रॉन्ग स्टार्टिंग से ही बना लें कि वो जब बड़ा होगा तो वो बीमारियों से आराम से फाइट कर सके, उसे कोई बीमारी नहीं आएगी। तो ये प्लेटो का रिव्यू था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं हार्मोन्स। वो कहते हैं कि बिहेवियर चेंज प्लस फिजिकल ग्रोथ, मतलब बिहेवियर में अगर हार्मोन्स की भी चेंज होती है ना, तो समटाइम बिहेवियर चेंज होता है उसकी वजह से। उसके अलावा फिजिकल ग्रोथ होती है। या इम्बैलेंस का क्या होता है, अगर इम्बैलेंस हार्मोन्स है तो क्या होता है कि जो ग्रोथ है उसमें कमी आती है, डिफेक्ट होता है, डिफेक्शन आ जाती है, या अदर डिजीज जो होती हैं वो हम लोग को फेस आउट करनी पड़ती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास है कि न्यूट्रिशन। अच्छा, मैं आपको ना बस अच्छी तरह ज़ुबानी कलामी में ना इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट इस पर रीडिंग करने के। न्यूट्रिशन देखें, हमारे पास डिफरेंट डॉक्टर होते हैं, न्यूट्रिशंस होते हैं ना। अगर हम बच्चा एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो प्रॉपर उनके न्यूट्रिशन के पास उसे लेकर जाएं और उसे बताएं कि ये हेल्दी खाना आपने खाना है, ये जंक फूड आपने नहीं खाना है, या फास्ट फूड जो है वो जंक फूड है ना, तो ये आपने नहीं खाना है, ये आपके लिए सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी है, हेल्दी चीज़ें खाएं। तो उसकी सेहत या उसकी डेवलपमेंट, मतलब वो क्या करेगा, वो बीमार नहीं होगा, उसकी सेहत अच्छी होगी, वो जल्दी से मतलब पढ़ाई में उसका दिल करेगा, हर चीज़ जो होगी उसकी एक मेंटेन होगी। इरिस्पेक्टिव वो बच्चे जिनकी सेहत का कोई नहीं पता, वो हर चीज़ खाते हैं, ठीक है ना, तो उनका क्या होगा, स्टमक प्रॉब्लम आ जाता है। बहुत जल्दी बच्चों में आजकल जो है वो स्टमक का इशू आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो है वो गलत चीज़ें खा जाते हैं। तो उसका क्या हर टाइम हेल्थ का इशू रहेगा, ना वो स्टडी की तरफ हो जाएगा, ना कोई उसकी डेवलपमेंट होगी, ना फिजिकली होगी, ना इंटेलेक्चुअल होगी, इमोशनली कुछ भी उसकी जो होगी डेवलपमेंट जो होगी वो नहीं होगी, क्योंकि वो अपने आप को हमेशा क्या करेगा, बीमार बीमार फील करेगा। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि इट इज़ क्रिटिकल फैक्टर इन ग्रोथ एंड एवरीथिंग, मतलब ये कहते हैं क्रिटिकल फैक्टर है हर जगह में। दैट बॉडी नीड टू बिल्ड एंड रिपेयर इट सेल्फ कम फ्रॉम फूड, मतलब अब हर चीज़ जो मतलब हम लोग के अंदर बॉडी के अंदर जो भी बिल्डअप हो रही चीज़, हम जब तक खाना नहीं खाते हम लोग कमज़ोरी महसूस करते हैं ना, तो वहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब तक आप खाना नहीं खाओगे आपका कोई भी बॉडी पार्ट जो क्या करेगा, वो इम्प्रूव नहीं कर सकेगा, मतलब वो बिल्डअप नहीं हो सकेगा या रिपेयर नहीं हो सकेगा। ठीक है, उसके बाद कहते हैं माल न्यूट्रिशन कैन कॉज डेफिशिएंसी डिजीज़, मतलब वही बात है कि डिजीज़ होंगी डेट इफेक्ट द ग्रोथ, जो कि हमारी ग्रोथ में क्या करेंगी, असर दिलाएंगे। ऑन दी अदर हैंड ओवर ईटिंग कैन लीड टू, मतलब कह रहे हैं कि जो ओवर ईटिंग, ज़्यादा खा लेना भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, ना कम खाना ना ज़्यादा खाना भी। ज़्यादा खाने से भी क्या होते हैं, बीमारियाँ आ सकती हैं। अब वो कौन कौन सी बीमारी, डायबिटीज़ हो सकती है। देखिए, अगर एक इंसान बहुत सारा मीठा खाई जा रहा है तो एट द एंड क्या हो जाएगा, उसकी बीमारी हो जाएगी, डायबिटीज़ हो जाएगी। तो ज़्यादा खाना भी क्या है, वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अब नेक्स्ट हमारे पास है फैमिलीज़। अब देखें, पहले भी बात मैंने भी बता के हटी हूँ कि फैमिलीज़ में देखें कोई बहुत अच्छी फैमिली होती है जहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है, तो वहाँ पे बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट क्या होगी, अच्छी होगी। जहाँ पे हमेशा फाइट या स्ट्रेसफुल माहौल होगा तो वो बच्चा जो होगा वो जल्दी से, ना वो हर टाइम स्ट्रेस में रहेगा, टेंशन में रहेगा, ना वो कोई तरक्की कर सकता है, कहीं जा सकता है, ना कुछ। अच्छा, यहाँ पे हर जगह कॉमनली जो हमारी डेली लाइफ में बात हो रही होती है ना, आप उसकी एग्जाम्पल देखें, यहाँ पे लिख रहे हैं। कोई आपको कोई बहुत बड़ी एग्जाम्पल देने की या कोई ज़रूरत नहीं है, जो आपकी कॉमनली लाइफ में जो आपके साथ भी हो रही होती है, बेशक आप वो भी एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लिखा सही होना चाहिए। उसके बाद देखें, वो कहते हैं कि रेन फोर्थ, मतलब इसमें लर्निंग में भी कुछ जल्दी बच्चे जो होते हैं को जल्दी पिक कर लेते हैं ना। क्लास में देखें आप 40 स्टूडेंट्स हैं, आप 40 के 40 इंटेलिजेंट नहीं होते, फ़ौरन से पिक नहीं करते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो फ़ौरन से कहेंगे समझाओ, उन्हें समझ आ जाएगी, लेकिन कुछ होंगे बहुत लेट पिक करेंगे, उन्हें बार बार अगेन एंड अगेन जो है वो उनको समझाना पड़ता है। तो लर्निंग में भी काफ़ी मतलब डिफरेंस आ जाता है इनमें, उनकी डेवलपमेंट में क्या हो जाता है, मतलब कुछ जल्दी और कुछ लेट हो जाती हैं। उसके बाद देखिए स्टेटस की बात करें, स्टेटस का भी बड़ा इफेक्ट होता है। एक इंसान जो जिसका स्टेटस बड़ा हाई है, ठीक है ना,
माशरे में उसको बड़ी इज़्ज़त मिलती है, तो वो अपने लाइक हर जगह जाएगा, सोसाइटी में भी इज़्ज़त, क्यों? क्योंकि वो उसका स्टेटस एक हाई है, एक अच्छी फैमिली से वो बिलोंग करता है। इरिस्पेक्टिव एक ऐसा इंसान जिसकी फैमिली अच्छी नहीं है, ठीक है ना, जिसको लोग कितना अच्छा नहीं समझते हैं, तो वो बच्चे के इंटेलेक्चुअल बड़ा उस पर इफेक्ट होता है। वो चीज़ें देखते हैं कि लोग उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते हैं या उसे बुरा भला कह रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि स्टेटस का भी बच्चे की डेवलपमेंट पर या ग्रोथ पे बहुत सारा इफेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी की वही बात है। कम्युनिटी मतलब हमारे जो सोसाइटी है कि सोसाइटी का देखिए, अब अगर एक बच्चा गलती कर रहा है, हमारी सोसाइटी में कोई बच्चा गलती कर रहा है, या तो सोसाइटी क्या करेगी, समझाएगी, या उसको पॉइंट आउट करती रहेगी, मतलब उसको बुरा भला कहती रहेगी या उसको समझाएगी। लेकिन अगर वो पॉजिटिव में लेकर जाए ना, पॉजिटिव वे में लेकर जाए, तो वो उसे समझाएगी, तो उसके बच्चे की क्या होगी, एक अच्छी डेवलपमेंट होगी, ग्रोथ होगी। लेकिन अगर वो बच्चे को टेंशन हर टाइम बोलेगी, तो बच्चा क्या हो जाएगा, वो एक चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो उसी गलती को अगेन एंड अगेन रिपीट करता जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।